सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। शेंगन का वीज़ा आप ग्रुप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, कंपनीज भी हैं, टूर ऑपरेटर भी हैं जो क्या करते हैं कि ग्रुप में एक एप्लीकेशन कर देते हैं और वो सोचते हैं कि और एडवर्टीज़मेंट भी करते हैं कि इसमें वीज़ा रिज़ल्ट जो है ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलते हैं और काफ़ी लोग इस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं और वो ग्रुप में एप्लीकेशन लगाते हैं और उनको लगता है कि ग्रुप में जो एप्लीकेशन लग रही है इसमें वीज़ा रिज़ल्ट जो है वो नॉर्मल एप्लीकेशन से ज़्यादा हाई रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता। ये चीज़ याद रखें, क्योंकि वीज़ा अफसर हर एक एप्लीकेशन को इंडिविजुअली देखता है और वो उसी इंडिविजुअल एप्लीकेशन के बेस पे वीज़ा देता है। ऐसा नहीं होता है कि ग्रुप में एप्लीकेशन चल रही है तो किसी को भी वीज़ा मिल जाएगा, वीक एप्लीकेशन को भी वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और ग्रुप में एप्लीकेशन जो इस तरीके से टूर ऑपरेटर अरेंज करते हैं उसमें एक प्रॉब्लम और भी होती है। जो ग्रुप आपका बना हुआ होता है, टूर ऑपरेटर जो आपका ग्रुप बनाते हैं उसमें आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, आपका आपस में कोई अटैचमेंट नहीं है, आप नहीं जानते वो कहाँ से हैं, कहाँ कैसी प्रोफाइल है, कैसी नहीं है। तो वीज़ा अफसर भी उस चीज़ को इतना कंसीडर नहीं करते हैं कि उस चीज़ को लेके चले कि जो लोग आपस में जानते ही नहीं वो आपस में ट्रैवल क्यों कर रहे हैं। तो उस केस में भी रिफ्यूज़ल ही होगा और मैक्सिमम इस तरीके से रिफ्यूज़ल देखने को मिलते हैं। हमारे पास बहुत कैंडिडेट आते हैं जिन्होंने पहले इस तरीके से फ़ाइल की होती है और रिफ्यूज़ल लिया होता है और कईयों की वीज़ा लगे भी होते हैं वो, बट वीज़ा लगे हैं तो उनकी इंडिविजुअल फ़ाइल पे लगे हैं, ग्रुप की वजह से नहीं लगे। बट आप ग्रुप में एप्लीकेशन करना चाहें और उसमें रिज़ल्ट अच्छा लेना चाहें तो एक ही तरीका है, ग्रुप अपना बनाएं। अपना ग्रुप कैसे कि आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाएं, अपनी फैमिली का ग्रुप बनाएं, उसमें रिज़ल्ट आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोग आपस में जानते हो, आपस में साथ में काम करते हो, इकट्ठे रहते हो, फैमिली फ्रेंड हो, आप स्कूल फ्रेंड हो, आप वर्किंग फ्रेंड हो, आप एक ही कंपनी में जॉब करते हैं या प्रीवियस किसी कंपनी में इकट्ठे काम करते थे, तो अच्छी मतलब आपकी फ्रेंडशिप है तो आप एक अच्छा ग्रुप बना सकते हो। उस ग्रुप में क्या होता है कि एक अटैचमेंट होती है। वीज़ा अफसर को भी पता है कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, यानी एक दूसरे को जानते हैं तो मीन्स इनका आपस में ट्रैवल करना बनता है, तो मीन्स ये इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई। अब बट फाइल फिर भी इंडिविजुअल देखी जाएगी, ऐसा नहीं है ग्रुप में फिर भी कोई वीक प्रोफाइल निकल जाएगी, देखी प्रोफाइल इंडिविजुअल ही जाएगी। तो उस केस में आप ध्यान रखें कि जो आप ग्रुप बना रहे हैं तो वो ग्रुप उन्हीं लोगों का हो जो अच्छी प्रोफाइल वाले। अच्छी प्रोफाइल वाले जो ग्रुप बनेगा तो वीज़ा के चांस अपने आप अच्छे हो जाएंगे। अच्छी प्रोफाइल कैसे कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट ना हो जो वर्किंग में ना हो। तो ऐसा कैंडिडेट एक भी हुआ तो सारा का सारा ग्रुप भी रिजेक्ट हो सकता है और हो सकता है एक आधे को वीज़ा भी मिल जाए, बट मैक्सिमम चांस रिफ्यूज़ल के रहेंगे। तो आप जो ग्रुप 5 से 6 लोगों का आपका ग्रुप बन रहा है तो सभी वर्किंग में हो, यानी सबके पास एक तो फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, सबके पास फंड्स है अपने अपने, सबकी इनकम अच्छी है और सब लोग एक आधी कंट्री में ट्रैवल है और एक आधा नहीं भी ट्रैवल तो चलेगा, बट ऐसा ग्रुप है और साथ में उन्होंने इकट्ठे काम किया हुआ है कहीं पे, तो वो भी एक प्रूफ साथ में ज़रूर लगाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टडी की हुई है और एक ही कॉलेज में स्टडी की हुई है तो आप उस कॉलेज की डिग्री का एक डॉक्यूमेंट हर एक प्रोफाइल में लगा दें, यानी उसका अलग अलग, और कवर लेटर में कंबाइन में लिख दें कि हमने एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं, तो यानी कि हम एक ही ग्रुप के लोग हैं और हम इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा एक प्लान है ट्रैवल करने का। उस केस में वीज़ा जो चांस है वो बहुत हाई हो जाएंगे। आप इकट्ठी फैमिलीज़ हैं यानी आपस में रिलेटिव हैं तो रिलेशन के प्रूफ दे दें और उस फाइल को लगा दें, उसमें भी चांस हाई हो जाएंगे। बट याद आपको यही रखना है, बार बार कह रहा हूँ कि आपकी प्रोफाइल में कोई ऐसा एक भी बंदा ना हो जिसकी प्रोफाइल बहुत वीक हो, जो वर्क भी ना कर रहा हो, फंड्स भी ना हो और एज भी बहुत कम हो, यानी अंडर 18 हो या 18+ है तो बट मैरिड नहीं है, तो ऐसा कोई भी पर्सन ना हो, क्योंकि उस केस में रिफ्यूज़ल के चांस जो है वो हाई हो जाएंगे और उस केस में सभी का रिफ्यूज़ल भी हो सकता है। और ग्रुप में एप्लीकेशन लगानी क्या है, सभी की होटल सेम हो, ट्रैवल डेट सभी की सेम हो, ट्रैवल लोकेशन सेम हो, आइटनरी सभी की सेम हो, और इसके बाद जो कवर लेटर है यहाँ पे डिफरेंस सब में थोड़ा थोड़ा रखना पड़ेगा आपको। तो आपको एक दूसरे के बारे में बताना भी है, सभी का जो जो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं उनके नाम, पासपोर्ट नंबर और उनकी डिटेल्स, उनका वर्किंग ऑक्यूपेशन आप एक टेबल बना लें और साथ में फ़ाइल में वो लगा दें।
और बता दें कि आप इकट्ठे ट्रैवल क्यों कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को कैसे जानते हैं। जो आप जैसे जैसे जानते हैं वो एक टेबल में बना के उसको साथ में लगा सकते हैं। इस केस में आप एक ग्रुप बना के फाइल लगाएंगे तो आपके रिज़ल्ट के जो चांस है बहुत हाई रहेंगे और आपको वीज़ा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। बट रैदर देन कि आप ऐसे ग्रुप में जाएं जहाँ पे आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं, कोई टूर ऑपरेटर अरेंज कर रहा है वो ग्रुप, उस केस में रिफ्यूज़ल के चांस ज़्यादा रहेंगे, आपका रिफ्यूज़ हो सकता है। तो वीज़ा के हाई चांस के लिए अपना ग्रुप खुद बनाएं और आप खुद भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, और चाहे तो हमारी टीम की हेल्प लेके भी आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। कंप्लीट ग्रुप एक ही आइटनरी के साथ हम आपको ये सर्विस दे सकते हैं कि आपकी होटल सेम हो, आपकी आइटनरी बिल्कुल सेम हो, और लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो फ्रेंड्स के लिए घूमने के लिए है। फैमिली जा रही है तो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो फैमिली के घूमने के लिए है। और यदि वो कपल ग्रुप है, यानी कपल जा रहे हैं, 2-3 कपल जा रहे हैं, तो उनकी जो लोकेशन है वो एज़ पर उनके कपल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यदि वो न्यूली मैरिड कपल हैं, 2-3 कपल हैं जो न्यूली मैरिड है, और वो भी लोकेशन जो है उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यदि बच्चे जा रहे हैं तो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को भी पसंद आए। तो आपकी आइटनरी इस तरीके से बनी होगी तो वीज़ा के चांस हाई रहेंगे। तो यदि आप हमारी टीम की हेल्प लेना चाहें तो हम ये सर्विस आपको दे सकते हैं। आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके ग्रुप में एप्लीकेशन करवा सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।